हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई राधिका, बहुत अच्छे जा रही हो तुम। अपनी सासू माँ को बैग तो पकड़ा दी हो, पर मैं तुम्हारे को एक सजेशन देना चाहती हूँ। तुमको जो ध्रुव की मम्मी इतनी अच्छी लग रही है, वो तो झगड़े लगा के यहाँ पे बोल रही है समर की माँ को, मैंने तो आपकी बहू को नहीं बोला आपको निकालने के लिए। पर बोलने वाली वही है, दिमाग में तुम्हारे डालने वाली वही है कि उनको कहीं 2 दिन के लिए भेज दो, बैग वैग दे दो, 2 दिन के लिए भेज दो, या बोलो गुनगुन के पास रहे, गुनगुन को तो बेटी मानती है, उनके पास जाकर रहे। ये सजेशन ध्रुव की मम्मी का था, जो तुम अभी उनके ऊपर पर्दा दे रही हो। तुम बोल रही हो नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोला, और यहाँ पे ध्रुव की मम्मी बोल रही है कि मैंने आपकी बहू को नहीं भड़काया है, वो खुद से ये डिसीजन ली है। तो राधिका, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक ऑप्शन है। तुम एक काम करो, तुम तो समर के संग ऐसे तुम्हारा डिवोर्स फाइल चल रहा है, तुम ध्रुव से शादी कर लो। ध्रुव ऐसे भी ऑफिस में ही पड़ा रहता है, तुमको तो हस्बैंड से कोई मतलब रहा नहीं, ध्रुव से हो या समर से हो। दूसरी बात है, यहाँ पे तुमको तो ध्रुव की मम्मी इतनी अच्छी लगती है, समर की मम्मी तो ऐसी भी अच्छी है नहीं। समर तो ऐसे भी गुनगुन के पीछे लट्टू हुआ पड़ा है। 2 दिन का खेल है पुलिस वाले का, जब निकल जाएगा तो गुनगुन से समर शादी करे ना करे वो बाहर में जाए। तुम ध्रुव से शादी कर लेना, और तुम उसकी सासू माँ को अपने पास अपनी सासू बना के फिर हमेशा के लिए रखना। तब देखना, सब दाल और चावल का ना फर्क नजर आएगा। कितने चावल में कितना दाल है ना, कितने से खिचड़ी बना सकती हो, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा है सारा दोष तो गुनगुन का ही है। गुनगुन की सास का तो कोई दोष नहीं रहता है, और तुम्हारी सास का तो बहुत सारा दोष रहता है ना। वो गुनगुन की सास है, तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगी, मीठी प्यारी बन के रहेगी कि तुम उनकी सहेली की बेटी हो। पर गुनगुन के संग मुझे अत्याचार करती ना, उस अत्याचार के कारण ही ना वो बार बार पुलिस को बुला बुला के अपना अफेयर चालू कर दी। और यहाँ पे तुम जो अपनी सासू माँ को बैग पकड़ा रही बोल रही हो, जहां जाना है चली जाओ, गुनगुन के पास जाना है चली जाओ। फिर कल को कुछ होगा ना, तो तुम अपनी सास के ऊपर उंगली मत उठाना कि आप गुनगुन के घर में गई थी इसीलिए ये हुआ वो हुआ। क्योंकि तुमको तो भी बहुत अच्छा लग रहा है ध्रुव की मम्मी को अपने पास रखने का, पता नहीं क्यों। हाँ, तुमने सजेशन दिया अपनी सास को कि हम तीनों रहते हैं, ध्रुव की मम्मी भी रहती है, कुछ दिन रह लेगी तो क्या हो गया। पर कुछ दिन क्यों रहेगी, मेरा सवाल ये है, वो कुछ दिन क्यों रहेगी। अगर तुमको रखना ही है ध्रुव की मम्मी को, अगर तुमको ध्रुव की मम्मी के बारे में इतना ही सोचना है, अपनी मम्मी के फ्लैट में भेज दो। तुम्हारी मम्मी के फ्लैट में तुम्हारी मम्मी तो अकेले रहती है, तुम्हारे पापा भी नहीं रहते। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, सहेली सहेली दोनों एक साथ रहेंगी। पर तुम अपनी मम्मी के फ्लैट भी उनको नहीं भेज रही हो, तुमको सबको समर के घर में ही रखना है। समर का घर तो धर्मशाला नहीं है, वो तो धर्मशाला बनाने के लिए नहीं खरीदा है। तुम एज अ बहू रह रही हो, तुमको कोर्ट से परमिशन मिला है, तो मतलब क्या सबको क्या कोर्ट से परमिशन मिल गया है। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे साथ रहती है, दूसरी की सास भी आके रहेगी, अपनी सास को तुम बैग पकड़ा दे रही हो, बाहर निकाल दे रही हो। बहुत अच्छे जा रही हो तुम। तुम्हारे जो ये जितनी अच्छी तुम्हारी जो करनी है ना, उस अच्छे करनी में ना ये सब जो तुम करती हो, ये सबसे ना फर्क पड़ जाता है। तो वो सब जो अच्छी की हो ना, उसको ढक के ना ये बुरे चीज हमको दिखने लगते हैं। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सुधारो राधिका, तुमको तो मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगी, अपने आप को थोड़ा सुधारो। तुम अच्छी लड़की हो तो अच्छी लड़की बन के रहो, ये गलत सलत लड़की मत बनो। तुमसे अच्छी तो बेटर मुझे गुनगुन लग रही है, गुनगुन जितना भी अफेयर करती हो, मगर कम से कम समर की माँ को पहले तो अच्छे से रखती थी, अभी पुलिस के चलते अभी ये सब काम वो चालू कर दी है। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। यहाँ तो भाई बहू से आफत खा के सास दूसरे घर में रह रही है, और दूसरे की बहू अपनी सास को निकाल रही है, तो इसको दूसरी की सास को रखना है। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जब व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।